सच में बहुत अच्छा बना है। बोला था ना, वर्ल्ड का बेस्ट पुलाव सूरज ठाकुर के हाथों से ही बनता है। True that. अब जल्दी से मुझे वो सॉल्यूशन बताओ जिसकी तुम बात कर रहे थे। ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई जिसका सॉल्यूशन है सूरज से मांग रही है? तुम जो मांग रही हो वो मिलेगा। पहले खाना तो फिनिश करो। खा तो लिया। खा तो लिया मतलब? मैंने कहा कि खाना फिनिश करो। फिनिश का मतलब नहीं पता है तुम्हें? देखो, बात खाना खाने की हुई थी, फिनिश करने की नहीं। हाँ, बात खाना खाने की हुई थी, चुगने की नहीं हुई थी। What? चुगना? मैं कोई बर्ड हूँ, पंछी हूँ जो खाना चुगूंगी? बर्ड ही तो हो, फ्री बर्ड, अपने मन का ही करती हो। देखो यार, इतनी मेहनत से मैंने खाना बनाया किचन में। मार्च के महीने में इतनी गर्मी हो गई है, पसीने छूट गए हैं मेरे। इतनी मेहनत से खाना बनाया। सपना, मुझे ना आकाश से एक इम्पोर्टेंट पेपर लेना है। वो स्कूल का मैप, वो फाइल दी थी उसे, तो उसमें एक इम्पोर्टेंट पेपर भी है। वो चला जाएगा कल दिल्ली सुबह सुबह, तो इसलिए अभी आए। सपना, मुझे आकाश से बात करनी है, इम्पोर्टेंट है, प्लीज। आई नो, पर जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आकाश से लेने आई हूँ ना, वो प्रॉब्लम आकाश से पहले मुझे पता होनी चाहिए। गाइस, दिस इज लिमिट्स। और तुम्हारी तो हिस्ट्री रही है ना आकाश के साथ, फिर भी तुम यहाँ पर आ गई रात के 3 बजे और अपने एक्स बॉयफ्रेंड के कमरे में घुसी जा रही हो। अनबिलीवेबल। बट सूरज, तुम दोनों तो मैरिड कपल हो ना, ये पत्नी है तुम्हारी, और तुम खुद इसे यहाँ लेकर आ गए। शेम ऑन यू। लिसन सपना, इनफ। घर में सब सो रहे इसलिए चुप हूँ। ले भाई, सुनो, जहाँ भी जा रहे हो बस ड्रिंक मत करना। तेरी तबीयत तो ठीक है? यार, मैं बोल रहा हूँ जागृति को कि मैं हेल्प करूंगा उसकी याददाश्त वापस आने में, लेकिन नहीं, सुनी नहीं रही है। उसको आकाश से जाके बात करनी है। अच्छा, तो ये मैटर है। यार, तू तो आकाश को जानता है ना। जैसे ही उसे सब कुछ पता चलेगा, डैड के पास जाके सब बक देगा, और फिर प्रॉब्लम मेरे लिए खड़ी हो जाएगी। और मैं तो फंस गया हूँ डैड और जागृति के बीच में। प्रक्रिया शुरू करिए। आज हवेली का भविष्य भी देखेगा कि इन चित्ताओं का भविष्य कैसे लिखा जाता है। तुझे पता है घुंगरू, बचपन में ना डैड हमेशा कहते थे कि मैं ही उनका वारिस बनूंगा, और डैड को नफरत है चित्ताओं से। क्यों ना हो, डैड ने हमेशा उनके लिए इतना कुछ किया, लेकिन उन लोगों ने उन्हें ही धोखा दिया। मतलब के यार है सबके सब। अब उन्हें जाके कैसे बता दूं कि उनकी खुद की बहू एक चित्ता है। और जागृति की याददाश्त वापस आ गई ना, मेरी लाइफ में तो अर्थ के एक वॉल्केनो, सुनामी, कयामत सब कुछ एक साथ ही आ जाएंगे। समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं मैं। आइडिया गुरु, घुंघरू की बात ध्यान से सुन। तू बस एक्टिंग करके जागृति को याददाश्त दिलाने में हेल्प कर रहे हैं। इस चक्कर में उसे घन चक्कर बना के कुछ भी पट्टी पड़ा दे। आज हम ही चित्ता को उसका औकात याद दिलाएंगे। हम ऐसे ही उसका बदन से खाल नहीं छीलेंगे ना। इससे हमारा हाथ जो है ना वो अपवित्र हो जाएगा। हम पहले जो है ये चित्ता छोकरिया और हमारा ये नालायक कपूत सूरज जो है, दोनों का शुद्धिकरण स्नान कराएंगे। हाँ, शुद्धिकरण स्नान, वो भी ये खौलता हुआ पानी में। और एक बार जब ये पवित्र हो जाएंगे ना, केवल उसके पश्चात हम हमारे ही दोनों हाथों से तुम दोनों का खाल पकड़ के यह खींचेंगे, यह खींचेंगे, यह खींच के उधेड़ेंगे। कब मजा आ जाएगा। ये क्या कर रहे हैं आप? एक मौका दे दीजिए, माफ कर दीजिए इन्हें। गंगा जी, जब बुद्धि कम हो तो जबान ज्यादा नहीं चलानी चाहिए। माफी गलती की दी जाती है, पाप का नहीं। और इन दोनों ने पाप किया है, गलती नहीं। और वो पाप का माफी नहीं, केवल सजा ही मिलेगा। डैड, आपको मुझे सजा देनी है तो आप मुझे दे दीजिए, लेकिन जागृति को नहीं। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, इसने कुछ नहीं किया डैड। इनफैक्ट इसे तो पता भी नहीं अपने पास के बारे में कुछ भी।
नहीं नहीं अंकल, आपको जो करना आप मेरे साथ कीजिए, लेकिन मेरी एक बात सुनने के बाद। पका। पको नहीं, करो।